दोस्तों, हम इंसान कुछ भी करने में सक्षम है सिवाय एक चीज के, और वो है हमारे खुद के फ्यूनरल को अटेंड करना। क्योंकि इंसान कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर अपनी मौत के बाद अपने खुद की शोक सभा में शामिल नहीं हो सकता, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कटु सत्य है। पर जरा ठहर जाइए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद अपनी शोक सभा में शामिल हुए। और वो कैसे हुए, चलिए आज की वीडियो में बताते हैं। नोरेला रुकुंडो। दोस्तों, नोरेला रुकुंडो अपनी होम कंट्री गई थी ताकि अपनी सौतेली माँ की शोक सभा में शामिल हो सके, और वापस आने से पहले ही एक रात होटल में रुकी। जब ये अपने होटल रूम में आराम करने गई, तभी उन्हें कॉल आया, और वो कॉल उनके पति का था। उनसे बात करते करते उन्होंने बताया कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इनके पति ने सलाह दी, क्यों ना तुम बाहर घूम कर आ जाओ, शायद तुम्हें अच्छा लगने लगे। और इतने में ही जैसे ही इन्होंने होटल रूम से बाहर कदम रखा, कुछ गुंडे आए और उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। नोरेला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गुंडों ने इन्हें क्यों पकड़ा है। वो तो बाद में उन लोगों ने नोरेला को बताया कि नोरेला के खुद के पति ने इन्हें मारने के लिए उन गुंडों को पैसे दिए हैं, पर वे गुंडे इन्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चों और औरतों को मारते नहीं हैं। शुरुआत में तो नोरेला को उन गुंडों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब इन्होंने खुद उनके पति से बात करके इन्हें सारी रिकॉर्डिंग सुनाई, तो इन्हें यकीन हुआ कि इनका पति इन्हें मारना चाह रहा था। जिसके बाद गुंडों ने नोरेला को छोड़ दिया और इनके पति से झूठ बोल दिया कि उनका काम हो गया है। अब ऐसा सुनते ही नोरेला के पति ने इनका फ्यूनरल रखा, जिसमें कई सारे लोगों को बुलाया गया। अब इन्हें क्या पता था कि उस फ्यूनरल में उनके खुद की बीवी भी आएगी, और ऐसा ही हुआ। नोरेला वहां पहुंची, और वो भी पुलिस वालों के साथ, जिन्होंने तुरंत इनके पति को अरेस्ट कर लिया और 9 साल की कैद की सजा सुनाई गई। टिमोथी डेक्स्टर। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मिलेनियर टिमोथी डेक्स्टर ये जानना चाहते थे कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है। इसीलिए इन्होंने खुद की झूठी मौत की कहानी रची, ताकि लोग इनकी शोक सभा में आए और ये देख सके कि कौन इनकी मौत से कितना ज्यादा दुखी है। अब इनके प्लान के अनुसार सब कुछ वैसा ही हुआ। 18वीं शताब्दी में इनके अकेले के फ्यूनरल में 3000 लोग शामिल हुए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। डेक्स्टर ने ये देखा कि कैसे लोग इनकी शोक सभा में दुखी थे, तभी सारे रिचुअल्स हो गए और लोग खाना खाने लगे। उतने में ही डेक्स्टर के किचन से आवाज आती है, और सब रिश्तेदार वगैरह किचन में जाकर देखते हैं, तो वो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किचन में डेक्स्टर अपनी वाइफ को इसलिए डांट रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पति के फ्यूनरल में कम आंसू बहाए हैं, और इसी में इनका सारा भांडा फूट जाता है। गिलबर्ट आराउजो। दोस्तों, 2012 में होर्जे मार्कोस को पुलिस का फोन आता है, और पुलिस वाले कहते हैं कि आपके भाई गिलबर्ट आराउजो के जैसे दिखने वाली एक बॉडी मिली है, आप आइए और बॉडी की पहचान कर लीजिए। शुरुआत में तो मार्कोस को ये बात सुनकर काफी धक्का लगा, और जब वो बॉडी को चेक करने गए तो मरा हुआ शख्स उनके भाई जैसा ही लगा, जिसे देखकर वो बहुत तेज रोने लगे। पर कुछ भी हो, उन्हें अपने भाई के लिए एक अच्छी शोक सभा रखनी थी, ताकि दुनिया इनके भाई को अच्छे से याद करे। इसी वजह से मार्कोस ने सारी तैयारी भी कर ली। पर जब मार्कोस के घर में इनके भाई गिलबर्ट की शोक सभा चल रही थी, तभी दरवाजे पर कोई आता है, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर मौजूद शख्स को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि गिलबर्ट ही था। गिलबर्ट ने वहां पहुंचते ही सबको बताया कि उसके एक दोस्त ने इस शोक सभा के बारे में उसे बताया, जिसे सुनकर उसे काफी हैरानी हुई। वो तुरंत अपने घर भागा चला आया। बाद में पता चला मार्कोस ने जिस शख्स को अपना भाई समझा था, वो कोई और ही था, जिसकी शक्ल बिल्कुल गिलबर्ट से मिलती थी। हालांकि बाद में उसकी बॉडी को पुलिस को वापस दे दिया गया। फेलिक्स बुश ब्रेज़िले। दोस्तों, फेलिक्स एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 5 सालों तक अपना खुद का फ्यूनरल प्लान किया, क्योंकि इन्होंने कभी कोई शादी नहीं की, और ना ही इनका कोई ऐसा करीबी इंसान था जो इनके मरने के बाद इनकी शोक सभा मनाए। इसी वजह से ये चाहते थे कि अपने मरने से पहले ही अपने सामने अपनी शोक सभा को देख पाएं। ऐसे में दोस्तों, इनका ये हैरान करने वाला फ्यूनरल 1938 में हुआ था, जिसे इंटरनेशनल न्यूज में अपनी जगह मिली, जिसमें 8000 लोग शामिल हुए थे। और ये उस फ्यूनरल में सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर हॉट डॉग तक हर एक चीज मौजूद थी। मतलब पूरा माहौल किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने इतने सारे अनजान लोगों के लिए इतनी बेहतरीन दावत का आयोजन किया था, तो लोग इन्हें ऑटोमेटिकली पसंद कर रहे थे। इसी वजह से जैसे ही अपने खुद के फ्यूनरल में पहुंचे
तो लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। तो गार्ड्स की मदद से अंदर गए और इन्होंने अपने पूरे फ्यूनरल को अच्छे से एंजॉय किया। अब ये चीज सुनने में काफी अजीब लगेगी, लेकिन हाँ, वाकई में इन्होंने अपने खुद के फ्यूनरल को बहुत ही एंजॉय किया। और जब इनकी असल में मौत हुई तो इनके कहने के अनुसार कोई भी फ्यूनरल अरेंज नहीं किया गया था, क्योंकि ये अपने पुराने प्लान किए हुए फ्यूनरल से ही बहुत ज्यादा खुश थे। कॉन्ग चेनयांग। दोस्तों, कॉन्ग चेनयांग मानसिक तौर पर बीमार थे। इसी वजह से इनकी फैमिली इन्हें चैन से बांध कर रखती थी। पर एक दिन अचानक से 2014 में इन्होंने अपने आप को जंजीर के बंधन से मुक्त करवाकर बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें सफल भी हो गए। अब इनकी फैमिली को इनकी चिंता हो रही थी और ये सभी इन्हें ढूंढ भी रहे थे। पर कुछ समय बाद एक डिकम्पोज बॉडी पास की नदी में बहती हुई आई। सबको लगा वो मृत शरीर कॉन्ग चेनयांग का है, जिस कारण इनकी फैमिली ने एक शोक सभा आयोजित की और आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को बुलाया। दोस्तों, जब बॉडी उठने ही वाली थी तभी भीड़ में लोगों को कॉन्ग चेनयांग दिखाई दिया और अधिकतर लोगों ने ये सोचा कोई भूत आ गया है। हर कोई चिल्लाकर भाग रहा था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी ऐसा ही कुछ समझ रहे थे। वो तो कॉन्ग चेनयांग ने अपने फादर को पकड़ा और बताया वो जिंदा है, और तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ कि ये कोई भूत नहीं है। पर एक चीज अच्छी हुई, लोगों ने उस लावारिस लाश का फ्यूनरल कर दिया और अच्छे तरह से उसे दुनिया से विदा किया। फ्रेडरिक वार्ड। दोस्तों, ये वाली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 18वीं शताब्दी में फ्रेडरिक वार्ड नाम के बुश रेंजर रहते थे, जो कि लोगों से काफी नम्र थे। हालांकि ये जो भी पैसे लोगों से लूटते थे उन्हें जरूरतमंदों को दे देते थे, इसलिए इन्हें जेंटलमैन बुश रेंजर के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक दिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और इनको पकड़ने के लिए इनका पीछा करने लगे। फ्रेडरिक भागते भागते आगे आ गए, पर तभी उनका घोड़ा काफी थक चुका था और कांस्टेबल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उतने में ही उसने दूर से इन पर वार किया और बुलेट सीधा फ्रेडरिक के अंकल को लगी। अब किसी को भी ये पता नहीं कि फ्रेडरिक दिखते कैसे हैं, क्योंकि किसी को भी इनकी शक्ल इतने अच्छे से नहीं पता थी, और इसी का फायदा उठाकर फ्रेडरिक बच गए। पर इन्होंने अपने अंदर की इंसानियत को नहीं मारा। इनकी बॉडी को समझकर इनके अंकल का फ्यूनरल हो रहा था, तभी ये औरत के भेष में वहां पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। शुरुआत में तो एक किसी को पता नहीं चला कि वो औरत कौन है जो इतना दुख जाहिर कर रही है, पर बाद में लोगों को जब शक हुआ तो पूरा खेल पलट चुका था और महिला का रूप धारण करे फ्रेडरिक वहां से निकल चुके थे। ज़्यांग डियांग। दोस्तों, ज़्यांग डियांग की ना तो शादी हुई थी ना ही बच्चे थे। इसी वजह से इन्हें अपने मरने के बाद की जिंदगी की काफी चिंता होती थी कि कोई इनकी शोक सभा करेगा या नहीं। इसी वजह से इन्होंने अपनी ही मौत की शोक सभा को आयोजित करने का फैसला किया। चाइनीज कल्चर के मुताबिक इंसान की शोक सभा काफी मायने रखती है, और ये बात भी मायने रखती है कि किसी शख्स के मरने के बाद उसकी कब्र पर रेगुलरली कोई इंसान आ रहा है या नहीं, क्योंकि जिसके साथ ऐसा नहीं होता उसके लिए सोचा जाता है कि वो अच्छा इंसान नहीं था। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए ज़्यांग डियांग ने 2016 में एक भव्य फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाया और सभी के लिए बिल्कुल बेहतरीन व्यवस्था रखी थी, ताकि हर किसी को इनकी पहले से मनाई जा रही इस शोक सभा में मजे आए और हर कोई उनकी याद में कुछ बातें कहें, ताकि ये कुछ ऐसे लोग अपने लिए बना सके जो इनके मरने के बाद भी इन्हें याद रखेंगे। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपने हर रिश्तेदार के साथ एक अच्छा संबंध बनाया और हमें पूरा विश्वास है कि अब जब कभी भी असल में इनकी मौत होगी तो उनको याद करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। ज़ैंग जिया। दोस्तों, अगर किसी नॉर्मल इंसान को लोगों की राय अपने बारे में जाननी होती है तो वो डायरेक्टली जाकर लोगों से पूछ लेता है, लेकिन ज़ैंग जिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने अपने आप को और लोगों को समझाने के लिए अपना खुद का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कैटर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट सबको बुलाया गया, ताकि ये मेकअप करके अपने कॉफिन में आराम से लेट सके। और इस आयोजन में इनके हर एक दोस्त रिश्तेदार ने इनके बारे में कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें बताई, जहां ये चुपचाप लेटकर सुनती रही। जब पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो ज़ैंग जिया की आंखों में आंसू थे और इन्होंने ये कहा कि इन्हें ऐसा लग रहा है मानो इनको एक नई जिंदगी मिली हो, जहां इन्हें ये समझ में आ गया कि कब क्या चीज नहीं करना चाहिए, कब क्या चीज करनी चाहिए। अब ये हर उस चीज को करने की कोशिश करेंगी जो दूसरों को खुशी दे, क्योंकि अंत में जब लोग आपके लिए अच्छा बोलते हैं तो वाकई में अच्छा महसूस होता है। अब दोस्तों, बात तो इनकी पूरी सच्ची है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने बारे में दुनिया की सोच जानने के लिए अपने खुद की शोक सभा आयोजित कर दें, क्योंकि ये वाकई में काफी अजीब आइडिया है।
बाकी आपको इन सभी रियल स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।